वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से आज पूरा देश भयावह स्थिति में है। देश के तकरीबन सभी राज्यों में लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार चलता जा रहा है। इस महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जाने लगी हैं। अभी सुनने में आया है कि सोशल मीडिया पर ही सुनने को आ रहा है कि कोरोना फैलने की वजह एक तरह से 5G टेक्निक भी है। आपको बता दूं, 5G टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसको हर देश, विश्व का हर देश अपने देश में लाना चाहता है। लेकिन इसके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसी के बारे में कुछ बातें और उनके दावे और सच्चाई मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं अशोक शर्मा, हरियाणा की गूंज विश्लेषण में। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5G टेक्निक क्या है। 5G यानी 5th जनरेशन, एक ऐसी टेक्निक जिसे कनाडा ने हाल ही में अपने देश में लागू कर दिया है। हमारे देश में इसकी टेस्टिंग की शुरुआत की जा रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई उसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। फिलहाल हमारे देश में हम 4G टेक्निक को प्रयोग कर रहे हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फटाफट फिलहाल किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन 5G टेक्निक में क्या होगा कि 4G टेक्निक के अंदर बड़ी से बड़ी फाइल को डाउनलोड करने में हमें 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। 5G टेक्निक में यह समय केवल सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा, यानी आपकी फ़ाइल 5 या 6 सेकंड में आपके मोबाइल में डाउनलोड मिलेगी। इसी गति में देश भी चाहता है, हमारा देश चाहता है कि ये टेक्निक हमारे देश में आए, क्योंकि इससे हमें बहुत से फ़ायदे भी होने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों से बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। मैं अफवाह इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अफवाह ही है कि 5G टेक्निक की वजह से लोगों में कोरोना फैल रहा है। तो मैं इसे कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। 5G की वजह से आपको कोरोना नहीं हो रहा है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। हमारे देश में जियो, एयरटेल, वोडाफोन और अन्य जो सेलुलर कंपनियां हैं और जो मोबाइल इंटरनेट हमें प्रोवाइड करवा रही हैं, उन कंपनियों ने दावा सरकार के पास रखा हुआ है कि हम 5G टेक्निक के लिए तैयार हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए तैयार हैं। जियो ने हाल ही में अपने एक वक्तव्य में यह बताया था कि वह 2021 के मध्य में, यानी जून या जुलाई के बीच में 5G टेक्निक के लिए टेस्टिंग शुरू कर सकता है। इसके अलावा भारतीय सरकार चाहती है कि यह टेक्निक भारत में 2022 में आरंभ हो। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें 5G टेक्नोलॉजी के लिए शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्हें करंट महसूस होता है, शरीर में करंट महसूस होता है। कुछ लोगों ने कहा 5G टेस्टिंग की ही वजह से हमारे होठों पर पपड़ियाँ आने लगी हैं, गला सूखने लगा है। वो इसी को कोरोना से संबंधित बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ कहा है, WHO की रिपोर्ट मेरे सामने है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता। साथ ही यह भी बताया गया है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहां 5G नेटवर्क भी नहीं है, जहां 3G नेटवर्क भी नहीं पहुंचा है, जहां 4G नेटवर्क है और जहां 2G नेटवर्क भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि 5G नेटवर्क की वजह से ही कोरोना फैल रहा है? 5G नेटवर्क की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में इस मुद्दे को लेकर बहुत सा बवाल भी चल रहा है। हरियाणा में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज वायरल किए हैं जिसमें कहा गया है कि 5G की वजह कोरोना कुछ नहीं है, 5G की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन जी ने स्पेशल एक ऑर्डर जारी कर इस मामले को लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 5G नेटवर्क को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह फैला रहा है तो यह उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विजय वर्धन जी ने अपने इस ऑर्डर में यह बात भी जारी की कि कोरोना वायरस और 5G
का आपस में मेल मिलाप करके कुछ लोगों ने हरियाणा में लगे मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं और लोगों को मोबाइल टावरों या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने भी आज एक वक्तव्य जारी कर इस बात को स्पष्ट कहा है कि हरियाणा और देश में अभी तक 5G की टेस्टिंग आरंभ नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना 5G की वजह से कैसे फैल रहा है, यह उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं अशोक शर्मा। अगर आपको 5G से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे अवश्य लिखें, मुझे बताएं, और भी जो भी जानकारी आपके पास है तो मुझे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।